क्या आप अभी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं या दूसरों की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं? अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जीना शुरू करेंगे, इतनी ज़्यादा खुशियाँ और इतनी ज़्यादा कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगा। छोटे-छोटे एक्शन लेने हैं, छोटे एक्शन ही आगे चल के बड़े एक्शन को। क्या आप भी उन लोगों में शामिल हैं जो सुबह एक ख्वाब के साथ उठते हैं और शाम तक उनका ख्वाब पूरा होने के बजाय और दूर हो जाता है? ज़िंदगी एक गाड़ी की तरह है और इसका स्टीयरिंग व्हील आपके अपने हाथ में होना चाहिए। अगर ये आपके अपने हाथ में नहीं होगा तो आप वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे जहाँ आप पहुँचना चाहते थे। शायद आपने वो नर्स की कहानी सुनी होगी। वो एक ऑस्ट्रेलियन नर्स होती है जो डेथ बेड पे पेशेंट होते हैं उनके साथ वो मामूर होती है, यानी जिनके लास्ट स्टेज चल रही होती है, तो इस नर्स की ड्यूटी उनके साथ होती है। तो ये नर्सेज़ क्योंकि इनको इंस्ट्रक्शंस होती हैं और उनकी एक प्राइमरी ड्यूटी भी होती है कि जो लास्ट स्टेजेस पे पेशेंट हों उनके साथ रेपो बिल्ड करें और उनको हील करें, उनके साथ बातें करते रहें। तो वो अक्सर उनसे बातें करती और ये पूछती कि आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा पछतावा क्या है। तो ज़्यादातर लोगों ने ये बताया कि उनकी ज़िंदगी का ये पछतावा है कि वो अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी नहीं गुजार सके। उन्होंने दूसरों की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी, ये उनका बड़ा पछतावा था। अब यहाँ सवाल ये होता है कि क्या आप अभी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं या दूसरों की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं? यहाँ मैं आपको एक बहुत बड़ा झूठ बताता हूँ। कहा जाता है कि जितना आप मुआशरे के मुताबिक सोसाइटी को फॉलो करेंगे इतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, जबकि ये झूठ है। सच्चाई ये है कि जितना आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जीना शुरू करेंगे इतनी ज़्यादा खुशियाँ और इतनी ज़्यादा कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। बाय द वे, मैं यहाँ पे फ्री विल की बात नहीं कर रहा, बल्कि विद इन बाउंड्रीज़ अपनी मर्ज़ी से जीने की बात कर रहा हूँ। तो इसके लिए आप 3 स्टेप कर सकते हैं। पहला ये कि आप डिसाइड करें कि व्हाट यू वांट, आप असल में क्या चाहते हैं। जब तक कि आपको क्लियर नहीं होगा कि आप असल में क्या चाहते हैं, तब तक आप वो चीज़ हासिल नहीं कर पाएंगे, इवन आप एक्शन भी नहीं ले पाएंगे, आप स्टिल कंफ्यूज रहेंगे। दूसरा, आप कब वो चीज़ चाहते हैं, और जब भी कब की बात हो तो आप कहें कि मुझे अभी वो चीज़ चाहिए, ना कि नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर या अगले 5 सालों में, बल्कि मैंने अभी से वो चीज़ हासिल करना शुरू करनी है, उस पर अमल करना शुरू करनी है। अच्छा, जिस तरह तीसरा इसका स्टेप है कि वो उस पे जो चीज़ आप चाहते हैं उस पे आप एक्शन लेना शुरू करें। और एक्शन की जब भी बात हो तो कोई बड़ा एक्शन नहीं लेना, छोटे छोटे एक्शन लेने हैं। छोटे एक्शन ही आगे चल के बड़े एक्शन को लीड करते हैं। और जिस तरह एक चाइनीज़ प्रोवर्ब है कि जर्नी ऑफ 1000 माइल स्टार्ट विद अ सिंगल स्टेप। जितनी भी बड़ी जर्नी है वो छोटे से स्टेप से शुरू होती है। तो पहला कि आपको एग्जैक्ट जाने कि आपको क्या चाहिए और आप कैसी लाइफ चाहते हैं। दूसरा, आप कब चाहते हैं, क्या आप परफेक्ट टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं, छोड़ दें परफेक्ट को, यही परफेक्ट टाइम होगा। और तीसरा कि जो भी आप चाहते हैं और अभी से छोटे छोटे स्टेप लेना शुरू कर दें। वो कौन से स्टेप हैं वो आपको पता होगा, कौन से स्टेप हैं, जैसा आपका गोल है उसके रिलेटेड ही होंगे। जहाँ एक और सवाल पैदा होता है, आप अपने आप पर गौर करें और ये सोचें कि अगर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें तो आपकी लाइफ कैसी होगी। सुबह आप उठेंगे तो कैसा फ़ील हो रहा होगा, पूरा दिन जब आप गुजारेंगे तो किस तरह लग्जरियस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी को जी रहे होंगे। अगर आप ऐसा नहीं जी रहे तो छोड़ दें नॉर्म्स को, छोड़ दें दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को। अगर आप वही करते रहेंगे जो हमेशा दूसरे चाहते हैं तो आप कभी भी वो चीज़ हासिल नहीं कर सकते जो आपका हक है, जो आपका राइट है, जो आप डिज़र्व करते हैं। तो नीचे कमेंट्स में बताएं कि आप क्या शुरू करना चाहेंगे या कैसा बनना चाहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये कन्फ्यूजन हो कि असल में मैं क्या चाहता हूँ या मुझे कैसे आगे बढ़ना है, तो आप किसी की गाइडेंस ले सकते हैं, आप किसी से बात कर सकते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन की स्टेट में नहीं रहना। इस पे इंशाल्लाह मज़ीद
में बात करता रहूँगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, और एक और बात कि इस चैनल को सब्सक्राइब ना कीजिएगा।